तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभवांतर को समझेंगे। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विभवांतर यानी विभव में अंतर, और अंतर हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पर दो बिंदु हैं जिनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी एक कूलाम का धनात्मक आवेश हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर लाते हैं। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों के बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि Q0 कैसा है, प्लस है, ठीक है, प्लस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक, यहाँ B के बाद यहाँ तीर लगा है और फिर A लिखा है, इसका अर्थ है B से A तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W जूल हो, ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा उस केस में? क्योंकि ये कह रहा है परिभाषा अनुसार कि भाई प्लस एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होगा विभवांतर। और यहाँ पर चूंकि इसलिए का कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने समझाया था आपको, चूंकि प्लस Q0 कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य W है, और ये कहाँ से कहाँ तक B2A है, ठीक है। तो इसलिए प्लस एक कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, आप इसमें Q0 से दोनों साइड भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो इधर एक बचेगा और इधर क्या बचेगा, W B2A अपॉन में Q0। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, बस यहाँ एक नोटेशन आप ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे वो जनरली जब यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया गया है W के बारे में, तो अगर ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये नोटेशन दे दिया जाए तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र ये है, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q आवेश है एक, ये प्लस Q और प्लस Q0 से कंफ्यूज मत होना, ये दूसरा आवेश है जिसके कारण वहाँ वैद्युत क्षेत्र है बिंदुओं पर, और ये वो आवेश है जो कि परीक्षण आवेश है जिसे हम बिंदु B से बिंदु A की ओर ले जाते हैं। तो बिंदु A तथा बिंदु B के बीच विभवांतर VA माइनस VB होगा। अगर मैं कहता कि बिंदु B तथा बिंदु A के बीच विभवांतर, तो आप लिखते VB पहले और फिर माइनस VA करते, ठीक है। तो जिसके और जिसके बीच जैसे पूछा जाता है वैसे ही ऑर्डर होता है उनके विभवों को घटाने का। तो VA माइनस VB ये किसके बराबर है? तो ये उस कार्य के बराबर है जो प्लस एक कूलाम के आवेश को बिंदु B से बिंदु A की ओर ले आने में करना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि इसलिए से ये वाली डेफिनेशन निकल करके आती है। मात्रक क्या है इसका? तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वही होगा जो विद्युत विभव का होगा, ठीक है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या था बताइए? विद्युत विभव का मात्रक था वोल्ट, और विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट होगा, अथवा जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। और ये राशि कैसी है? तो वैद्युत विभव भी अदिश था, इसलिए यह भी एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र कैसा होगा? तो क्योंकि अंतर होने से विमा नहीं बदलती, ठीक है, तो इसलिए इसका विमीय सूत्र वही होगा जो विभव का विमीय सूत्र था। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन में अभी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो ये वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा होती है। तो ये वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को, यानी जिस पर E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेकिन ऋणात्मक में हो, ठीक है, उस आवेश को एक वोल्टेज विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो कार्य या वो ऊर्जा जो इसे प्राप्त होती है, मूव कराती है,
वो क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, यानी अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना चाहूँ तो 1 eV बराबर क्या आएगा, E इंटू 1 वोल्ट। अब E का मान कितना है, तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। कूलाम गुणे वोल्ट बराबर क्या मिलेगा, जूल मिलेगा। इसीलिए यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाती है, जूल के बराबर। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने के बराबर है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। यहाँ परिभाषा कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, जो मैं बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जो संबंध है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में या विभवांतर में संबंध, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। और अगला जो चैप्टर है वैद्युत धारिता, उसमें जितने डेरिवेशंस होंगे कैपेसिटेंस के लिए या धारिता के लिए, उनमें इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ही उनके डेरिवेशंस को हम लोग समझेंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। क्या है ये, प्लस Q कूलाम का आवेश है, और यहाँ इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें 2 बिंदु लेते हैं हम लोग, बिंदु A और बिंदु B, और उन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल d। अब यहाँ पर बोल रहा है, इसी का ये डिस्क्रिप्शन है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर 2 बिंदु A तथा B स्थित हैं। हमें इन बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो इसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन बताया है। अब विभवांतर की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर होगा W इंटू Q0 के, और W कौन सा होगा, तो W अगर Q0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये Q0 इंटू VA माइनस VB ऐसे बनेगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब प्लस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना है, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर बल कौन सा है या किसके बल के विरुद्ध उसको ले जाया जा रहा है, तो वो है F बराबर Q0 इंटू E। यहाँ देखिए F बराबर E इंटू Q0 है। ठीक है, अब इसको ला करके F को रख देंगे, और विस्थापन कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो विस्थापन कितना होगा, स्मॉल d ही तो होगा। इसलिए यहाँ पर F इंटू स्मॉल d आया है, और F के जगह E इंटू Q0 आ गया, इंटू d हो गया। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में दोनों साइड क्या है, W है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को रख दिया तो E इंटू Q0 इंटू D इक्वल्स टू Q0 इंटू VA माइनस VB। ठीक, अब ये E बराबर क्या मिलेगा, फार्मूला Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, E बराबर फार्मूला मिला VA माइनस VB अपॉन स्मॉल d। यानी इससे एक संबंध मिलता है, और इस संबंध को वास्तव में इस प्रकार लिखा जाता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। डेल्टा से तो आप परिचित होंगे, डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर ये ऊपर विभवांतर है, डेल्टा V क्या है, विभवांतर है, और डेल्टा R वो दूरी है जो उन दोनों बिंदुओं के बीच है जो कि इस विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या जिनके बीच में इतना विभवांतर डेल्टा V आ रहा है। अब ये जो E है वो इसके माइनस के बराबर होता है, क्योंकि माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आप जाएंगे और विभवांतर निकालेंगे, मान लीजिए ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, ठीक, तो यदि VB माइनस VA निकालेंगे, ठीक है, तो उसका मान निगेटिव में आएगा, निगेटिव। ठीक, तो E का वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस बना देगा। ये कॉन्सेप्ट है। और वहीं अगर E के उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है तो E के उल्टे चलेंगे तो क्या होगा, ये R हमारा इधर होगा, और ये डेल्टा जो
आर है वो निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा आर निगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा वी भले पॉजिटिव हो, लेकिन डेल्टा आर निगेटिव होने के कारण अगर ये माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ पर पूरा ई निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को हम लोग एक राशि बोलते हैं, वो है विभव प्रवणता। इसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें हम लोग टोटल 3 स्थितियों का डेरिवेशन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव मैंने जो तीसरा लेक्चर है, आई थिंक तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने विद्युत द्विध्रुव कराया हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल में 2 चार्जेज होते हैं और दोनों विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन उनके जो वैल्यूज़ हैं यानी उनका जो परिमाण है वो बराबर होता है और ये दोनों काफ़ी निकट होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें 3 स्थितियाँ बनेगी, -q + q, इसमें ये अक्षीय स्थिति बनेगी, ये निरक्षीय स्थिति बनेगी ऐसे बीच में, और एक कहीं बीच में बनेगी। तो इन तीनों का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट